नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़ बिहार। इस वक्त की बड़ी खबर पर ले चलते हैं आपको। आरजेडी कार्यालय में समीक्षा बैठक की कार्यकर्ताओं के साथ वहीं सम्मान समारोह का आयोजन के साथ साथ अपने कार्यकर्ताओं को घड़ी से सम्मानित की गई। वहीं अख्तार नौमी ने अपने कार्यकर्ताओं को भी संबोधित किया है। वहीं जिला अध्यक्ष से सवाल पूछने पर वो भी तिलमिलाए कैसे। आरजेडी लगातार बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी कर रही है। तो वही मैं आपको याद दिला दूं कि 2024 के चुनाव लोकसभा चुनाव में ही हाल ही में जो चुनाव हुए उसमें तेजस्वी यादव पूर्णिया के रणभूमि मैदान से उन्होंने कहा था एनडीए या इंडिया। इससे साफ समझ में अल्पसंख्यक लोगों को समझ में आ गया है कि आरजेडी भी किसके लिए काम कर रही है। ऐसे में ये भी माना जा रहा है कि भाजपा के लिए आरजेडी कर रही है काम, जिसके कारण उन्होंने सीधा एनडीए या इंडिया के लिए वोट मांगा था। पप्पू यादव को लेकर उन्होंने बड़ी प्रतिक्रिया दी है। इसी मामले को लेकर के जिला अध्यक्ष से सवाल पूछे तो तिलमिला चर्चा नहीं करके जो है ज्यादातर इलेक्शन को लेकर ज्यादा चर्चा चली। आज हम लोगों की पार्टी की मीटिंग थी, आज वक्फ बोर्ड की मीटिंग के लिए फिर आइंदा हम लोग करेंगे चर्चा। आज पार्टी की बैठक थी, घड़ी वितरण सम्मान समारोह था। बहादुरगंज प्रखंड अंतर्गत प्रखंड अध्यक्ष और 20 पंचायत के पंचायत अध्यक्ष को घड़ी बांटना था। सारे लोगों को बुला करके हम लोगों ने घड़ी बांट दिया और उन लोगों को बूथ कमेटी बनाने का भी एक निर्देशित जो प्रदेश कार्यालय से दिया गया था हम लोगों को, वो भी हम लोग निर्देशित कर दिए हैं। और ये सब जाएंगे अपने अपने वार्ड में जा करके। ऐसे भी है कि बूथ जीतो इलेक्शन जीतो। जब बूथ जीतेगा तब इलेक्शन जीतेगा। बूथ कमेटी मजबूत होगा, पंचायत मजबूत होगा, पंचायत जब मजबूत होगा तब प्रखंड होगा, जिला होगा। और फिर आने वाला कल तेजस्वी जी बिहार के गद्दी में बैठेंगे और बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। आप क्या बोल रहे थे सर? अभी हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भतीजा से मिलने के लिए आ गया। लग तो रहा है कि फिर कुछ उलट पुलट होने वाली है। नहीं, वो कुछ नहीं, वो क्या होगा नहीं होगा वो देखते रहिए, आप लोग बोलते रहिए। कुछ क्या होगा उलट पुलट होगा। जो उलट पुलट कर रहे हैं उन्हीं से जाकर के पूछिए। पलटू राम से पूछिए कि कैसे पलटते हैं। अब फिर अगर दोबारा पलटने का मर्जी है तो कैसे करके पलटेंगे, उनसे से पूछ लीजिए। सर क्या लग रहा है आने वाले जो चुनाव है, क्योंकि अब हरियाणा में चुनाव होना है, इसके बाद लोग अख्यास लगा रहे हैं कि अब चाचा भतीजे का जो संबंध है वो कुछ ज़्यादा ही अब होने लगा है क्लोजली। ठीक है, वो तो मान लीजिए आने वाला कल बताएगा। कल क्या होगा कल किसने देखा है। पॉलिटिक्स में हमेशा आज होता है, कल नहीं होता है। आज जो है उसको देखिए, कल क्या होगा फिर कल बताएंगे। सर वक्फ बोर्ड में एक शब्द भी तेजस्वी के मुंह से नहीं आया कि भाई वक्फ बोर्ड की जमीनों को छीनने की पूरी साजिश कर रही है भाजपा, और आप लोगों की तरफ से अगर पहला कोई आवाज उठाने वाला है तो हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी है। वक्फ बोर्ड जो हमारे पूर्वजों ने एक उम्मीद और आशा लेकर के वक्फ में जमीन को दिया था, वक्फ कर दिया था, वक्फ फी सबीलिल्लाह और वक्फ अलल औलाद जो सोच करके दिए थे, उस सोच पर पानी फेरने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगी हुई है। और ये भारतीय जनता पार्टी बिहार में जो डबल इंजन की सरकार चल रही है, ये लोग चाहते हैं कि वक्फ के प्रॉपर्टी को हत्या करके समाप्त कर दे। जो हमारी मस्जिदें हैं, हमारी ईदगाह है, हमारा दरगाह है, वक्फ की जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को ये लोग हथियाना चाहते हैं। इसके लिए पहले कोई आवाज़ अगर उठाया था तो हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव ही उठाया था। आप लोग कैसे करके बोल देते हैं कि तेजस्वी जी कुछ नहीं बोल रहे हैं। तेजस्वी जी सेकुलर के साथ हैं। हमारे आदरणीय तेजस्वी जी पूरे बिहार में अकलियतों के ही नहीं बल्कि 1Z+A to Z के साथ में है। सर हाल ही में लोकसभा चुनाव जब हो रहे थे पूर्णिया के वो मैदान से उन्होंने कहा था कि एनडीए नहीं तो इंडिया। तो इससे लोग कैसे मान ले कि वो जो अल्पसंख्यक के साथ खड़ा तेजस्वी यादव। अब पप्पू यादव को हराने के लिए सर इतनी बड़ी बात बोल देना तो लोग समझ रहे हैं ना। नहीं, पप्पू यादव को हराने के लिए कोई बात नहीं बोल रहे हैं। और इलेक्शन में कल क्या बोले थे, आज क्या बोल रहे हैं। आज जो बोल रहे हैं उसको देखिए। मैंने कहा कि पॉलिटिक्स में आज होता है, कल नहीं होता है। आज को देखिए, कल मत देखिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर कही दी ये चौंकाने वाली बात। सपा की बड़ी टेंशन, यूपी में राजनीति की मची हलचल। ऐसे में योगी आदित्यनाथ ने फिर कुछ ऐसे पटांग बयान दे दिए हैं जिससे उसके बाद सपा के कई ऐसे नेता बताया जा रहा है कि बीजेपी के संपर्क में है। सच क्या है, वहीं अखिलेश यादव ने भी इस मामले की खुलासे करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें सिर्फ बीजेपी पड़ गलाने की साजिश रच रही है, जिसके कारण अखिलेश यादव ने साफ साफ कह दिया है कि बीजेपी भले ही कितनी भी तरह के जो है घुल मटोल कर ले या खिचड़ी पका ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है सपा को। इसी चीज़ को लेकर अखिलेश यादव ने साफ साफ कह दिया है कि भाजपा
अपने एजेंडे पे काम करना छोड़ करके सिर्फ विपक्ष को तोड़ने में लगा पड़ा है कि विपक्ष को कैसे तोड़ दिया जाए, विपक्ष का सुपड़ा साफ कैसे किया जाए। इसको लेकर लगातार जो है वो प्रतिक्रियाएं जो है सामने आती दिख रही है। खबर की ओर, सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल के पक्ष में उनके वकील ने दलील बताया, सीबीआई ने सीएम को क्यों किया गिरफ्तार, राजनीतिक में होगी तेज हलचल। सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के बाद सीबीआई से अब जवाब पूछ रहे हैं उनके वकील कि आखिर किस वजह से उन्होंने गिरफ्तार किया था, आखिर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के पीछे की वजह क्या थी। सीबीआई अब तक इसका जवाब नहीं दे सका है, जिसको लेकर अब विपक्ष लगातार सुप्रीम कोर्ट में जाकर सीबीआई से पूछ रही है सवाल। सीबीआई इस मामले की जानकारी देने से कतरा रही है। अब इसके पीछे की वजह आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी साजिश हुई। अरविंद केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर शराब घोटाले तक से लेकर कई बड़े एजेंसियों को लगाकर जांच की गई और उनको सलाखों के पीछे भेज दिया गया। वो सारी चीज़ें खुलकर सामने आ गई कि आखिर क्या है इसमें पूरा एजेंडा, और अरविंद केजरीवाल की जो मामलात हैं वो सब क्लियरफाई हो चुकी है। इसको लेकर के जो चीज़ें सामने आई है ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए अब आने वाले विधानसभा चुनाव में टेंशन बढ़ाती हुई दिख रही है, जिसके कारण हो सकती है बड़ी। अब दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि कश्मीर में पीएम मोदी राहुल गांधी का तगड़ा वार, बताया कि क्यों झुक गए मोदी जी। हालांकि इस सवाल को इसलिए लिया गया है कि जहां एक तरफ शिवाजी की जो प्रतिमा गिरने के बाद कश्मीर में पीएम मोदी पर राहुल का तगड़ा वार, बताया क्यों झुके गए मोदी जी, कंधे मच गए हल्ला। आखिर मोदी जी का जो 56 इंच वाला सीना था वो सुकड़ के अब छोटा हो गया है, जिसको लेकर के राहुल गांधी ने बड़ी आलोचना की है। उसके बाद उनका कहना था कि शिवाजी का प्रतिमा गिरने के बाद देश के प्रधानमंत्री माफ़ी मांगना पड़ा। राहुल गांधी लगातार यही सवाल उठ रहे थे कि आखिर प्रतिमा कैसे गिरी, क्या थी वजह। हालांकि वो प्रतिमा के बाद कुछ ही दिन, जब उसका उद्घाटन के कुछ ही दिन बाद ये घटना होती है और पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया में इस खबर को किसी और अंदाज में चलाया जाता है। उसके बाद जो है पूरी खबरें सामने आती है। उसके बाद राहुल गांधी की लगातार आलोचना पर